हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने साबित किया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार हैं। मोहब्बत में आप सुनने, मेरी जबान की रफ्तार बता रही है कि आप थके नहीं हैं। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, इंशाअल्लाह एक झटके में पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सामने से जनाजा उठ रहा है। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसी जनाजे के लिए आप खड़े हुए? तो आपने फरमाया कि हाँ, इसी जनाजे के लिए खड़ा हुआ हो। उस सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान का जनाजा नहीं है, यहूदी का जनाजा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे पता है वो यहूदी का जनाजा जरूर है, लेकिन पहले इंसान है, मैं भी इंसान हूं। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो गया। आपने मरकज निजामुद्दीन को देखा है, ख्वाजा जिंदा थे, किसी ने आकर के कैंची दिया, कैंची हदिया है, कबूल कर लीजिए। कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मुझको कैंची मत दो, मुझको सुई दे दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बादशाह ने खिड़की खोल करके जो देखा बाहर, तो देखा एक गरीब आदमी झाड़ू लगा रहा है। तो बादशाह ने कहा कि इस मनहूस का चेहरा मैंने सुबह सुबह देख लिया, अब मेरा काम बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। जब काम बिगड़ने लगा ख्याल के मुताबिक, तो वजीर को बुला करके कहा कि इस मनहूस को फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। अब वो गरीब आदमी जब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो, मेरा कसूर क्या है? तो बादशाह ने कहा कि तुम मनहूस आदमी हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था, मेरा काम बनने की बजाय बिगड़ने लगा, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है। तो उस गरीब ने बादशाह से कहा कि हुजूर, हमसे बड़े मनहूस तो आप। तो बादशाह के कान खड़े हुए, मैं कैसे मनहूस हुआ? कहा, आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी दुनिया खराब हो रही है लेकिन आपकी जान सलामत है। मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा है। फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम हैं। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापी नैसी जले, मैं पापी नैसी जले, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। कंजूस राजा था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था, और दूसरे से तारीफ सुनता था कि मैं दरिया दिल हूँ, दरिया दिल हूँ, सखावत का पहाड़। एक बार बोलते बोलते मजमे को बेवकूफ बना रहा है कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। तो एक जवान खड़ा हुआ कि सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। कहा, मेरा सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा, हुजूर, ये भी कोई सवाल है? मैं इसका जवाब देता हूँ। आपका देते देते घिस गया। बादशाह सोचने लगा, मैं तो फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता हूँ, ये चम्मच नहीं, बहुत बड़ा चमचा मालूम। बादशाह ने कहा, तुम मुझको बेवकूफ नहीं बना सकते, मेरा देते देते अगर घिस गया है तो तुम्हारी हथेली में भी बाल नहीं है। कहा, हुजूर, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह अकबर, ये तो चूना ही लगा करके रहेगा। तो बादशाह ने सोचा कि मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, लेकिन कपतिया के इतने सारे लोग जलसे में बैठे हुए, किसी की हथेली में बाल नहीं। हुजूर, इसका भी जवाब मेरे पास है। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। अफसोस के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो, ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। पैगंबर का कौल है, जगत है एक परिवार, प्यार पड़ोसी से करो, सुखी रहे संसार, सुखी रहे संसार।
जीत न पाई मन कभी बरछी और कटार। सबका शीश झुकाए है, सबका शीश झुकाए है अखलाको किरदार, अखलाको किरदार। दुआ का सर काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौना इंसान कामिल ज़मीं पर बसत इज़्ज़तों है तेरा मा रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, खा पी करके जब मजमा बैठता है तो 45 मिनट दिमाग काम करता है, लेकिन कुरान की बरकत है, कुरान के जलसे की बरकत है कि आप जितने ज्यादा सुनते हुए जा रहे हैं उतने ज्यादा जवान होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह आपकी जवानी को, ज़मीर के जिंदगी को अल्लाह सलामत रखे। औरतों के हवाले से पैगाम है, आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी पहली फुर्सत। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका में एक साल में 48% मर्द पागल होते। 48% मर्द अमेरिका में एक साल में पागल होते। तो लिखने वाले ने लिखा कि 48% मर्द अमेरिका में एक साल में पागल हो गए। किसकी वजह से हुए? नाफरमान बीवी की वजह से। नाफरमान बीवी से घर बाद में बिगड़ता है, दिमागी तवाजुन पहले बिगड़ जाता है। नाफरमान बीवी की वजह से अमेरिका में एक साल में 48% लोग पागल हो। जापान एक मुल्क है, वहां मर्दों से पूछा गया आप लोग मर्द होने पर खुश हैं? तो 52% मर्दों ने कहा कि हम मर्द होने पर खुश नहीं। तो उनसे पूछा क्या कि आप अल्लाह ने मर्द बनाया है भाई, औरत नहीं हो, आप मर्द होने पर खुश नहीं हो? बोला कि खुश कैसे रहेंगे जब महीने की पहली तारीख में तनख्वाह मिलती है तो मेरी जेब से निकल करके मेरी बीवी के पास पहुंच जाती है। बीड़ी पीने के लिए भी बीवी से पैसा मांग करके लेना पड़ता है, इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं हैं, औरत होते तो अच्छा। रात का सन्नाटा था, एक शायर आदमी हाथ उठा करके दुआ करता है कि अल्लाह मेरी बीवी को अंधा कर दो, अल्लाह मेरी बीवी को गूंगी बना दो। तो बगल में सुनने वाले ने कहा यार इतनी खतरनाक बद्दुआ अपनी बीवी को क्यों कर रहे हो? तो बोला कि उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह डंक मारता है, उसकी जो जबान है वो कैंची की तरह चलती है। अल्लाह करे कि ये गूंगी हो जाए, अल्लाह करे कि ये अंधी हो जाए। शौहर मर रहा है, पायताने में बीवी खड़ी है, रो रही है। तो शौहर बोला कि तुम क्यों रो रही हो? मर तो मैं रहा हूं, तकलीफ उनको है, तुम क्यों रोती? कहा कि तुम्हारे बाद मेरा सहारा कौन होगा? तो शौहर बोला मेरे बाद तुम दूसरी शादी कर। तो औरत बोली कि जरूर दाल में काला है, मौत के बाद, मरने के बाद दूसरी शादी की इजाजत क्यों दे रहे हो? तो शौहर बोला दूसरी शादी कर लो ताकि दूसरे शौहर को पता चले कि पहला जो शौहर इतनी जल्दी मरा है इसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा है। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियां मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के, हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया
मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपने अपनी हुकूमत भी बचा ली है, अपने घर को भी बचा लिया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। पर्दे के हवाले से पैगाम और ज़हमत तमाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है अपने घर की औरत के ईमान की हिफाजत करेंगे और आबरू की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। महाभारत में लिखा हुआ है कि जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो जवान बेटी के साथ तन्हाई में बाप ना बैठे। अगर जवान बेटी के साथ बाप तन्हाई में बैठेगा तो शैतान बाप के ऊपर सवार होगा और बाप अपनी बेटी से जिना करके उसकी आबरू का लुटेरा बन जाएगा। महाभारत में लिखा एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उसमें लिखा है कि जब देख लो कि औरत सबके सामने बाल को खोलती है और बाल को समेटती है, सबके सामने अगर औरत बाल को खोले, बाल को समेटे, बाल को खोले, बाल को समेटे, समझो कि कयामत आने वाली नहीं है, कयामत आ गई। ये लिखा है बरहमा पुराण। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है कि अगर औरत है तो इसका मतलब ये है कि वो पैर समेट करके बैठे, पैर फैला करके ना बैठे। अगर औरत है तो निगाह ऊपर ना रखे, निगाह नीचे रखे। अगर औरत है तो इतना बारीक कपड़ा ना पहने कि अंदर का जिस्म बाहर नजर आने लगे। किस किताब में लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है। हिंदू कौम अपने धर्म से बेखबर हो गई, पर्दे का जनाजा उठ गया। मुसलमानों ने अगर अपनी औरत के साथ पर्दा नहीं रखा तो मुसलमानों के घर से भी पर्दे का जनाजा उठ जाए। एक किताब है, उसका नाम है रामायण। उस किताब में लिखा है कि जब 14 साल का वनवास पूरा करके सीता जी आने लगी तो लक्ष्मण जी से कहा गया कि ये माला लो और अपनी भाभी के गले में डालो, स्वागत करो, एहतराम करो, इस्तेकबाल करो, इज्जत आबरू बचा करके जंगल से ये औरत आई है, तुम देवर हो, वो तुम्हारी भाभी है, हाथ में माला लेकर के अपनी भाभी के गले में डालो। जब देवर के हाथ में माला आया, 10 कदम चल करके देवर खड़ा हो गया माला लेकर। तो लक्ष्मण से पूछा, अरे जाओ भाई, भाभी के आगे जाओ, गले में माला डालो। तो देवर का जवाब सुनिए। लक्ष्मण ने कहा कि वहां 4 औरत और भी है, मेरी भाभी के साथ 4 औरत और भी है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि उसमें मेरी भाभी कौन है। अजीब आदमी हो, जंगल में भाभी के साथ 14 साल रहे, भाभी का चेहरा नहीं पहचानते। कहा मेरी भाभी ने आज तक मेरे अपना चेहरा नहीं दिखाया, घूंघट डाल करके बाहर निकली, मैंने पैर देखा, भाभी का चेहरा नहीं देखा। मेरे हाथ में माला जरूर है लेकिन 4 औरत वहां मौजूद है। अब माला पहनाऊं तो किसको पहनाऊं, मैं भाभी का चेहरा पहचानता ही। दिल्ली में एक फिल्म लगी थी, उसका नाम था पठान। तो बंगाल के लोग यहाँ से दिल्ली का टिकट बना रहे थे और सिनेमा हॉल में औरत मर्द एक साथ फिल्म देख रहे थे। जैसे जलसे का पिंडाल होता है, औरत अलग मर्द अलग, सिनेमा घरों में ऐसा होता नहीं है। औरत भी एक साथ, मर्द भी एक साथ फिल्म देखते। तो औरत बैठी हुई थी, बगल में कुर्सी खाली थी। एक जवान आकर के बोला, मैडम इस खाली कुर्सी पर बैठ जाऊं, इजाजत है? कहाँ बैठ जाऊं। उसके बाद उस जवान ने पूछा कि ये कुर्सी किसकी है? कहा कि मैंने बुक कराया। औरत ने कहा किसके लिए बुक कराया? कहा अपने यार के लिए बुक कराया। कहा ये खाली क्यों रह गई? कहा मेरा यार मेरे शौहर के जनाजे में गया हुआ। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम,
जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए। देखो इस्मत का दुपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए। औरत की तालीम के हवाले से 5 मिनट का पैगाम, मेरे हिस्से का 7 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यहाँ आकर के फंसे बहुत देर के बाद। सिलसिला चल रहा था डिस्क ब्रेक मारने का, यहाँ आकर के फंसे हैं बहुत। एक बादशाह था, उसका नाम था खलीफा मोतजिद बिल्ला। इतना खूबसूरत था, हमेशा आईने से अपना चेहरा देखता था तो देखता कि दाढ़ी के बाल काला है, काले हैं, बहुत खुश होता था। सर के बाल काले हैं, बड़ा खुश होता था। कभी जवान इत्तिफाक से आईना सामने था, चेहरा गौर से देख रहा था तो दाढ़ी के 2-4 बाल सफेद नजर आए, सर के 2-4 बाल सफेद नजर आए। मायूस हो गया कि लगता हूं मैं बूढ़ा हो रहा हूं। उधर पोछा लगाने वाली नौकरानी पोछा लगा रही थी, उसका नाम बिदा था। वो दौड़ करके आई, कहा हुजूर आप मायूस क्यों हो? आपकी दाढ़ी में 2-4 बाल जो सफेद नजर आए, आपके हुस्न जमाल में इजाफा कर दिया है। जो बादशाह मायूस था, उस नौकरानी के इल्म की बदौलत उसकी मायूसी खुशी में तब्दील हुई। एक बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान हमीद, तुर्की का बादशाह। जानते हैं उसके खाने का स्टाइल क्या था? दोपहर में खाना खाता था और घर से निकल करके बाग में चला जाता था। फूल का बिस्तर लगता था, उस फूल के बिस्तर पर वो सोता था। दोपहर का खाना खा करके घर से निकला, बाग बगीचे में चला गया, फूल का बिस्तर लगता था, नौकरानी फूल का बिस्तर लगाती थी, उस पर वो सोता था। उस नौकरानी का नाम था जीनत, वो फूल का बिस्तर लगा रही थी। एहसास हुआ कि फूल के बिस्तर पर रोज बादशाह सोता है, अभी बादशाह को आने में देर है, फूल के बिस्तर पर सो करके देखना चाहिए कि इसका मजा कैसा होगा। अब नौकरानी काम करके थकी हुई थी, जैसे ही फूल के बिस्तर पर सोने के लिए गई, आंख लग गई। आंख जो लगी तो बादशाह आ गया। उसने कमर से कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू कर दिया कि नालायक नौकरानी, तेरी कैसी हिम्मत हुई कि बादशाह के बिस्तर पर सो रही हो। लड़की रोने भी लगी, लड़की हंसने भी लगी। अब बादशाह को हैरत हुई कि मैंने कोड़ा मारा है, ये नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर सो गई थी, चोट लगी इसलिए रो रही है, लेकिन हंसती क्यों है? तो बादशाह ने हैरत से पूछा, ओ नालायक लड़की, हंसती क्यों है? कहा हुजूर हंसने की वजह एक है, मैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटा के लिए आपके बिस्तर पर सोई, आपने मेरे ऊपर कोड़ा बरसा दिया, आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर किया, रोजा नमाज से कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। इस ख्याल से हंसी आ गई। जो बादशाह नशा और गुरूर में फिरौन बना हुआ था, उस लड़की के इल्म ने उसको अल्लाह का वली बना दिया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में है, ध्यान से रखिएगा। अच्छा, ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रात का सन्नाटा था, लड़की कांटे से कपड़ा बुन रही थी। बादशाह गुजर रहे थे तो एक लड़की कहती है वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वो तो है। बादशाह के कान खड़े हुए कि ये लड़की मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही है। पुलिस वाले को भेजा कि तीनों को पकड़ करके लाओ। जब तीनों लड़की सामने आ गई तो एक कहती है वही तो है, दूसरी कहती वो होते तो वो होते, तीसरी कहती वो नहीं वो तो है।
अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह ने हाथ जोड़ करके लड़कियों से कहा कि तुम्हारी बात हमने नहीं समझी, समझाओ। तो लड़कियों ने कहा कि जिसने पहली बार कहा वो जा रहा है, यानी चिराग जल रहा था, उजाला जा रहा था, तो उसका मतलब था कि उजाला जा रहा है, वो जा रहा है, यानी बादशाह नहीं, उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है, यानी तेल नहीं है इसलिए उजाला जा रहा है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब था। बादशाह ने कहा कि जब तुमने सामना किया तो एक कहा कि वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ। तो लड़कियों ने कहा बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा कि वही तो है, यानी ये बादशाह नहीं है, बैल है। वही तो है यानी बैल है, ये बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझता है, यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती पीछे और सिंह होते ऊपर। तो तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं तो गधा तो है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम मेरे हिस्से का, और हमारे चचा ने फरमाइश की है, इनकी फरमाइश को मैं पूरी कर देता हूँ। और एक फरमाइश और एक पैगाम सिर्फ बाकी रह गया है, 3 मिनट में निकल जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर बहुत तेजी के साथ उठा करके नीचे हाथ रख लिया, लेकिन रात के उजाले में सब पता चल गया। ध्यान से रखिएगा, कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ रख करके बीवी की गाली सुन रहा है, और बीवी गाली नहीं, गाली का गोला छोड़ रही। ये गाल पर हाथ रख करके कुर्सी पर इस तरह बैठा हुआ, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो खड़ा हो जाता है, तन करके क्या कहता है आपको सुन करके हैरत हो। बोलता अफसोस कि तू मेरी बीवी है, तेरी जगह अगर मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक करती। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान से एक बूढ़ा कह रहा है कि पायजामा सिला करके दे दो, तो जवान डांट करके कहता है कि 6 महीना तो पहले पायजामा सिला करके दिया था, तुम फाड़ते रहो हम सिला करके देते रहे, यही हमारा काम है। सुनने वाले ने पूछा कि नौकर की तरह बात करते हो बूढ़े से, ये बूढ़ा कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा इन्ना लिल्लाह, क़यामत कल क्या आएगी, तुम जैसा जवान जो नौकर की तरह बात से बात करे पैदा हो गया, क़यामत आज। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। चाहे बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। चाहे उड़ीसा हो चाहे बंगाल, पहली बार जब मैके से ससुराल जाती है लड़की आ जाती है जल्दी में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जल्दी आ जाती है। लेकिन जब लड़की मैके से ससुराल आती है तो होता क्या है? ससुराल से जब पहली बार मैके आती है तो होता क्या है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता है। एक औरत कहती है बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत कहती है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत कहती है कि ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत आती है और सवाल करती है कि ये सब सवाल फालतू है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार मैके से जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांट करके मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई।
ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहु फुलवारानी, बेटा है राजा बहु फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। भोजपुरी एक मिसरे की फरमाइश हुई है, उस मिसरे को सुना करके मैं अपनी जगह लेता हूँ और आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि जिंदगी भर सोने के लिए, लेकिन आज की रात जलसे की है, इबादत की रात। जब तक दुआ नहीं हो जाएगी इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जलसा जिंदगी का एक नमूना हो जाएगा और इसका असर जिंदगी भर बाकी रहेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह दुआ के बाद यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। इधर बैठ गए मुसलमान, इधर बैठे ब्राह्मण, इधर बैठे दलित, इधर बैठे महादलित, और सबने कहा यार ये हिंदुस्तान है, सब एक हो जाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो जाओ। तो उसमें एक अक्लमंद बोला, ये मेरी चाय है, मैंने जूठा किया है, अगर एक होना चाहते हो तो मेरा जूठा पी करके देखो। तो महादलित ने अपनी चाय को जूठा किया, दलित को दिया, उसने पी लिया। उसके बाद बारी आई मुसलमान की, तो मुसलमान से कहा कि तुम कहते हो हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। महादलित का जूठा है, दलित का जूठा है, पी करके दिखाओ। तो मुसलमान वहां मंतिक से निकल रहा, मेरा रोजा, जैसे ही चाय पीऊंगा मेरा रोजा टूट जाए। इन दोनों ने कहा कि अगर रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे। उसके बाद अब बारी आई ब्राह्मण की। ब्राह्मण से कहा कि जब कहते हो हिंदू मुसलमान एक हो जाओ तो ठीक है मेरा जूठा पी करके दिखाओ। वो बोलता है राम राम, छी छी, समझ में आ गया, ये मंतिक से निकलना चाहता है, वो फलसफे से फंसाना चाहता है। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा अपन लहन मिलाए। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा अपन लहन मिलाए। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो आजादी नहीं जाए देवी। झंडा तिरंगा रहरी देशवा की शान हो आजादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो आजादी नहीं जाए देवी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। मजहब नहीं
सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। पैगाम खत्म हो गया। आपसे 3 वादा लूंगा, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाह।